हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो लॉज ऑफ मोशन रो लेक्चर नंबर 3 को समस्त को स्वागत। लास्ट क्लास रे हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बहुत भला भाव बुझीलु आउ ता रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रो भी सॉल्यूशन करथिलु। आज हमें स्टार्ट करिवा क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पाखरु माने संवेग संरक्षण रो नियम आउ ता रिलेटेड किछि क्वेश्चंस करिवा आउ देखिबा जे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कहीं रियल लॉ ऑफ मोशन बोली कहा जाउछि। ठीक अछि, तो चलो स्टार्ट करिया प्रथमे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेडिंग लगेबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रथमे मते कुह मोमेंटम कौन ही थाए? It is defined as the impact of motion, motion रो impact बुझियला। तो मोमेंटम को हमें p दे की सिंबलाइज करिवा ना, मोमेंटम याकू सिंबलाइज करा जिवो p दे की। आ ये होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी समस्त को जणा अछि। आउ ये होची इम्पैक्ट ऑफ मोशन, इम्पैक्ट ऑफ मोशन, मोशन रो इम्पैक्ट। जेमती कि तुम जानी थी जे गोटे गुली रो मास होची 10 ग्राम की 20 ग्राम रो गुली से पूरा 500 मीटर पर सेकंड स्पीड रे जाउची आ गोटे लोक को मार दउची। बुझियला ना हलानी? किंतु एमिति तुम गुली उठे कि काहा छाड़ दबो किछि बिगाड़ी बनी तार। बुझियला? तो आमे देखुचु जे गोटे लोकटा जे मरी जाउची बंदूक रो जेतेबेला आमे ताकू शूट करिवा से लोकटी मरि जीवो। माने गोटे आतंकवादी को धरा जाए मारिबा। ठीक अच्छे, नॉर्मल लोक को कहीं मारिबा, गोटे एमतिया आतंकवादी को आमे मारिबा तो आमे गुली फुटेबा ता ऊपर जहा फड़ले कि से मरि जीवो। आउ गोटे भल लोक अछि ताकू भी आमे गुली मारिबा किंतु आम हाथ रे उठेकी ता ऊपर के छाड़ दबा। आतंकवादी मरि जीवो किंतु भल लोकटी बंचिबो। केमितिया दी जन को ऊपर को तो आमे गुली मारचे, फरक कोन अछि ना तुम कहबो सर गोटे गुली रो स्पीड अधिका अछि बा वेलोसिटी अधिका अछि आ गोटे गुली रो स्पीड बा वेलोसिटी कम अछि। ता माने मास सहित वेलोसिटी भी मैटर करूची इंपैक्ट पकेया पई। बुझियला? सेही जिनसटा को होची तमरो मोमेंटम बा संवेग। इट इज डिफाइंड एज मोमेंटम केमते डिफाइन करिवा? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकली बा मैथमेटिकली जदि आमे लिखिबा P इक्वल टू mv एमदी लिखि परिबा। ठीक अछि, वर्तमान या विषय तो आमे लास्ट क्लास रे भी डिस्कशन करि सारछु। जदि मु तुमको पचारिबी यार एसआई यूनिट कोन संगे संग कहि दो मास रो केजी आ वेलोसिटी रो मीटर पर सेकंड, तो ये हिजबो मास इनटू तमरो केजी इनटू मीटर पर सेकंड। बुझियला? तो ये गला तार एसआई यूनिट। आउ जदि तुमको तार डायमेंशन भी पचारिबो इजीली तुबे बाहर कर दे परिबो, किछि बड़ कथा नुहे। तो आमे डायरेक्ट जिबा लॉ को, लॉ ऊपर को जिबा जे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमकु कोन कहूची। प्रथमे आमे कोन करिबा ना यार गोटे डेफिनेशन लिखि नबा आ तापर धीरे धीरे ताकू प्रूव करिबा बा डिराइव करिबा। ठीक अछि। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहूची जे मोमेंटम तुमरो सब बळे कंजर्व हेकी रहइबो। मोमेंटम कंजर्व हेकी रहइबो माने पूर्वरु जेतिकी मोमेंटम थिला सेतिकी मोमेंटम तुमरो परे भी रहइबो। माने पूर्वरु परे माने किछि बुझी हलानी। धरा जे दुईटा ऑब्जेक्ट भितरे कोलिजन हैला, कोलिजन माने कोन धक्का हैला एबे तमे पूर्व आडू दौड़ी के आसछो आ तम सांग पश्चिम आडू दौड़ी के आसछि हैला। वर्तमान तमे परस्पर को देखिनो आसी धक्का लागि गलो, कोलिजन हे गला। एबे तमर जेतिकी मोमेंटम थिला कोलिजन पूर्वरु आउ तम सांगर जेतिकी मोमेंटम थिला कोलिजन पूर्वरु, बुझियला? दुईटा को जदि मिसेइबा तमर जेतिकी मोमेंटम हबो कोलिजन परे आउ तम सांगर जेतिकी मोमेंटम हबो कोलिजन परे से दी जण को मिसेले भी सेम आसीबो। बुझियला ना? तो याकू जदि आमे टिके फिजिक्स भाषा रे लिखिबा ये कोन हे जिवो ना टोटल मोमेंटम बिफोर collision of two objects
or two bodies is equal to the total momentum of those bodies after collision. कॉलिजन पूर्वर जेतिकी मोमेंटम थिला कॉलिजन परे भी सेतिकी मोमेंटम रहिबो माने टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड बुझीला। तो चलो या को बुझिया पे चेष्टा करिया। प्रथमे देखो एटी गोटे ऑब्जेक्ट अछि तमरो यार मास होची m1 मास अछि आउ गोटे ऑब्जेक्ट तमरो अछि एठी यार मास अछि तमरो m2 मास अछि बुझियाला। तो वर्तमान ये दीटा ऑब्जेक्ट परस्पर आड़ को आछुछन्ती किबा गोटे ऑब्जेक्ट तमरो आगु को जाउची आ गोटे ऑब्जेक्ट तमरो पछाडू जाउची बुझियाला ना। एमती तमे भाबिनियो जे दी जण धक्का हेबे कोनोसे ना कोनोसे उपाय रे समान धक्का हेबे आइदर से माने परस्पर आड़ को एमिति के आछुछन्ती कोनोसे वेलोसिटी रे ताकर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी रे। सपोज तमरो m1 मास रो जो ऑब्जेक्ट अछि से तमरो जाउची u1 वेलोसिटी रे और m2 मास रो जो ऑब्जेक्ट अछि से जाउची u2 वेलोसिटी रे। जदि m2 मास टा जो डायरेक्शन को जाउची तमरो m1 मास भी ठीक सही डायरेक्शन को जाउथो बोली भाबो ता माने जदि कॉलिजन होवा पई चाहूजो तमे ताले m2 रो जो वेलोसिटी अछि से कम होवा दरकार बुझियाला ना। नहले कॉलिजन केम दिया हबो तम भाबिनियो m2 रो वेलोसिटी जो अछि u2 से बहुत बेसी अछि आ m1 रो वेलोसिटी कम अछि ये ता पाखरे पहुंचले सिना कॉलिजन हबो या स्पीड जदि अधिका थिबो ये ता पाखरे पहुंचिबो धक्का केमि दिया हबो ता माने m2 मास विशिष्ट जो वस्तु अछि तार वेलोसिटी m1 मास विशिष्ट वस्तुर वेलोसिटी ठारू कम होवा दरकार बुझियाला। देले जदि से माने सेम डायरेक्शन को जाउथिबे कॉलिजन टे हबो धक्का हबो बुझियाला। किंतु आमे जदि कहबा जे से माने परस्पर आडू को आछुछन्ती एमदिया ऑपोजिट डायरेक्शन नु आछुछन्ती बोली भाबिनियो ताकर मोशन अछि ऑपोजिट डायरेक्शन नु ताहले कहार वेलोसिटी भी किछि भी हो किछि फरक पड़िबनी एना परस्पर ऑपोजिट डायरेक्शन नु आछुछन्ती माने टक्कर तो हबो बुझियाला। तापरे आसी कि से मानक भितरे कॉलिजन टे हैला से माने एमितिया धक्का खाइ गले ये गला m1 ये गला m2 एबे कॉलिजन परे से माने कोन हबो डिफरेंट वेलोसिटी लाभ करिवे परस्पर ठारू दूरे जिवे। बेले बेले कोन हुए ना दीटा ऑब्जेक्ट जेतोले धक्का खाइ जानती गोटे धर जो रेस्ट रे अछि आ गोटे सेपडू आसी ताको बाडे देला बुझियाला ना। जदि बाडे दबो ताले दी जण लॉक हे जिवे इंटरलॉक हे जिवे आ सांगरे मूव करिवा स्टार्ट करिवे तो तांकर वेलोसिटी गोटे हे जिवो सेटा सेपरेट केस ताको हमें पछरे देखिबा। किंतु वर्तमान तमे देखो जे दी जण प्रबल जोर रे आछुती परस्पर आडू गोटे ट्रक टे आछी आ गोटे तो पूरा रिक्शा टे आछी बुझियाला सेमान भितर गोटे धक्का हे गला धड़क एबे ट्रक तो बेसी माने किछि हबोनी तार किंतु रिक्शा वाला कोन हबो से उडी पळेबो कोठी केना तार मास बहुत कम थिला। एबे कॉलिजन परे एठी तमरो गोटे मास m1 आसी गला ये एपट डायरेक्शन को पळे आसला आ एठी तमरो m2 मास पळे आसला आफ्टर कॉलिजन। ये सिचुएशन होजी तमरो बिफोर कॉलिजन एठी तमरो होची कॉलिजन आ ये सिचुएशन होची तमरो आफ्टर कॉलिजन बुझियाला। वर्तमान एमानकर वेलोसिटी तो चेंज हे हितो धक्का खाइ जंती अबे भाबो गोटे रिक्शा टे सेपडू आछी गोटे ट्रक आछी रिक्शा आछी तमरो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड रे आ ट्रक आछी तमरो 80 मीटर पर सेकंड स्पीड रे बुझियाला। एबे जेते बेले ट्रक रिक्शा को बाडेइबो रिक्शा रो वेलोसिटी कोन 20 मीटर पर सेकंड रहइबो हां से उडी जीवो केडी 60 मीटर पर सेकंड पागा के पूरा उडी की चल जीवो एगाळे ध्वंस हे जीवो। तो वर्तमान देखो कॉलिजन परे m1 मास विशिष्ट वस्तु आ m2 मास विशिष्ट वस्तु एमाने परस्पर ठारू दूरे जाई चंती बुझियाला। यारो वेलोसिटी m1 मास विशिष्ट वस्तु रो वेलोसिटी हे जाईची v1 आ m2 मास विशिष्ट वस्तु रो वेलोसिटी हे जाईची v2 बुझियाला। किंतु मास रो तो क्षय हबोनी मास तो माने कमीबनी कि बढ़ीबनी बुझियाला ना सेते मास मु कांस्टेंट रखिची m1 m2 लास्ट पर्यंत से आसे वेलोसिटी रे ही परिवर्तन आछी बुझियाला। तो according to
according to law of conservation of momentum। देखो तुमको मु कही जे गोटे ऑब्जेक्टर मोमेंटम केमती बाहर तार मास सहित तुम तार वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर यही ऑब्जेक्टर मोमेंटम को मुझे P1 कहमी बिफोर कलिजन कह तार मोमेंटम कौन आसो M1 U1 आसो ना यही ऑब्जेक्टर कौन आसो मोमेंटम या जब आम P2 नवा ये आसो M2 U2 आसो ना बुझीगला। एबे आफ्टर कलिजन विषय यदि कथा हवा ये जो ऑब्जेक्ट अच्छी या को आम मानवा P3 मानवा ये आसीगला M1 V1 मोमेंटम पाईगला ये आउ सेकेंड ऑब्जेक्टर मोमेंटम को P4 जदि नहीं जावा ये हो M2 V2 बुझीगला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन कहूँ ना टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। तमाने यही दुईटा जो मोमेंटम एम बिफोर कलिजन मोमेंटम एम को ऐड करदेव जहाँ बाहर ये दुईटा मोमेंटम होचन तुम आफ्टर कलिजन मोमेंटम ताकू भी ऐड करदेव से बाहर बुझीगला। तो कहिबार मीनिंग होची जे P1 प्लस P2 जहाँ P3 प्लस P4 भी से बुझीगला। तो P1 जगह आम लिखा M1 U1 P2 जगह लिखा M2 U2 इज इक्वल टू P3 जगह लिखा M1 V1 प्लस P4 जगह लिखा M2 V2 बुझीगला। बस यहीटा ही तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एटा खाली मुझे तुम फॉर्मूला कहली किंतु डेरिवेशन वर्तमान पर्यंत भी है नहीं धीरे धीरे आम डेरिवेशन आड़ को भी जीवा है ये जिनस को आम डिराइव करवा जे होउची केमितिया मु तुमको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े फर्स्ट क्लास रे है आज भी आम से विषय डिस्कसन करवा टॉपिक टे बड़ अच्छी ब्रॉड अच्छी धीरे धीरे करके सब पार्ट को कवर करने पड़ो बुझीगला। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किए जानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन माने प्रत्येक क्रियार समान आउ विपरीत प्रतिक्रिया थाए बुझीगला ना हलानी ता माने एटी जो क्रियाटे होउची एटी प्रतिक्रिया हबो कि नहीं माने M1 मास विशिष्ट वस्तु जदि M2 उपरे जेतिकी फोर्स अप्लाई करिवो M2 ताकू रिवर्स कर दबो कि नहीं सेतिकी फोर्स पुणी फेरे दबो बुझीगला ना। प्रत्येक क्रियार समान आउ विपरीत प्रतिक्रिया थाए बुझीगला। तो धरा जाऊ M1 मास विशिष्ट वस्तु M2 उपरे F1 परिमाणर फोर्स अप्लाई करूची आ पुणी तार जवाब रे तुमर M2 मास विशिष्ट वस्तु M1 को F2 परिमाणर फोर्स पकाउची किंतु ए दीटा फोर्स केमिति हेबे एमानकर नेचर केमिति हबो एमानकर नेचर सेम हबो सिमिलर हबो बट एमाने मैग्नीट्यूड समान हबो आ डायरेक्शन अपोजिट हबो। F1 नो डायरेक्शन जो जगह को होउची जो दिग को होउची F2 रो डायरेक्शन तार अपोजिट हबो हैला। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जदि आमे अप्लाई करिवा तो डेरिवेशन देखिबा डेरिवेशन लेखो according to Newton's third law of motion F1 is equal to minus F2 है तुम जब चाहिए माइनस F1 इक्वल टू F2 एमती भी लिखिपर खाली डायरेक्शन देखा नेगेटिव साइन तुम यूज कराऊँ। तो ये तुम लिखिपर F1 कौन और F2 कौन F1 हूँ तुम फोर्स applied by M1 on M2 बुझीगला। F1 हूँ M1 ऑब्जेक्ट M2 पर अप्लाई करुवा फोर्स आउ F2 कौन रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 applied on M1। तो एम को आम कहवा एक्शन रिएक्शन पेयर बुझीगला कौन कहुए पेयर रे एक्जिस्ट करती से कौन कहूँ
एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा फोर्स केमती बाहर तुम कह सर फोर्स आम जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ताले फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम रो चेंज रो हार को ही कह जाउची फोर्स। ताले F1 केमती बाहर ना डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बुझीगला ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने तुम बुझी सारे जे मोमेंटम रे केते चेंज होची तार रेट बुझीगला। तो मोमेंटम केते केमितिया चेंज होची तुम देखो M1 मास विशिष्ट वस्तु विषय कथा हुआ यार मोमेंटम थिला कौन M1 U1 थिला हे गला कौन M1 V1 हे गला ता माने केते चेंज हेची ना M1 V1 रु माइनस करिया M1 U1 को देले सेति चेंज हेची बोली जानिबा। तो M1 V1 माइनस M1 U1 डिवाइडेड बाय टाइम लगेगा एडाला फोर्स एमतिया बाहरिबो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बे एटा होची चेंज हेची मोमेंटम रे चेंज प्रथम ऑब्जेक्ट पई हला डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी भी लिखि परिबो किछ असुविधा नहीं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 माने रिएक्शन फोर्स। यार केमितिया मोमेंटम चेंज हेची देखो प्रथमे मोमेंटम एतिकी थिला एबे हे गला एतिकी मोमेंटम रे चेंज केते हला M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाय टाइम किंतु ये नेगेटिव साइन सहित आसीबो माइनस F2 बुझियला ना। तो आमे लिखिबा M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाय टाइम। तो बोथ साइड रे टाइम को तुम एमिदिया कैंसिल कर दे परिबो किछि असुविधा नहीं। तो वर्तमान आमे पाइबा कोन ना M1 V1 माइनस M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ M2 V2 माइनस M2 U2 केते हबो देखो हम पाइबा M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2 बुझियला। तो वर्तमान এই জিনিসটা আরপাকু ফিং দিও এই জিনিসটা এপাকু নিয়ে আসো। তো আমি পাইবা M1 V1 প্লস M2 V2 ইজ ইকুয়াল টু কেতে হইব M1 U1 প্লস M2 U2 বা যদি সিধা করি লিখিবা ये হইব M1 U1 প্লস M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 हेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड ये गला बुझियाला। अच्छा गोटे कथा चिंता करिया जदि गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अछि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट माने ये धर जो ऑब्जेक्ट ये रेस्ट रे अछि केमदी अछि ये रेस्ट रे अछि ये मूवमेंट करू नाही ता माने मु ता वेलोसिटी विषय किछि पचारि में तमे कोन कहि परिबो जीरो बोली कहि परिबो ना बुझियाला ना। तो वर्तमान आउ गोटे ऑब्जेक्ट तुमरा आसुची एठो ये गडी 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 आसी कि आ ऊपर कोलाइड कला ता सहित बुझियाला। कोलाइड कला परे दीटा ऑब्जेक्ट एका संगे इंटरलॉक ही कि आगु बढ़ी चलले इंटरलॉक ही कि कोन हला ना आगु को बढ़ी चलले। तो एपरी क्षेत्र रे तमरो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रो फार्मूला कोन हबो को यार मास सपोज धरनियो M1 और यार मास अछि तमरो M2 ये तमरो U1 स्पीड रे आसुथिला और यार तो धर जो हम कहबे जे U2 तो जीरो अछि एठी माने तार वेलोसिटी ही नहीं से रेस्ट रे अछि परा बुझियला ना। एबे आफ्टर कोलिजन से दीडा सब मिसी की गुटे ऑब्जेक्ट हे गले बुझियला माने इंटरलॉक हे कि परस्पर सहित गडी के आगु पड़ेले एपरी कंडीशन ने जदि हमें देखिबा एमानकर कॉमन वेलोसिटी आसीबो कॉमन वेलोसिटी v कॉमन वेलोसिटी कोन आसीबो v आसीबो। तो एमानक पय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रो फार्मूला कोन आसीबो ना M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इनटू v ए v टा होची एडी कॉमन वेलोसिटी ठीक अछि। चलो जदि तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बुझी जो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिवा जा फल के पूरा कांसेप्ट आहुरी बेसी क्लियर हे जो बुझियला। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखिबा आसो देखो ए 2 kg बॉडी मूविंग एट 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ ए 3 kg बॉडी एट रेस्ट। हाँ देखो से कहै छै गोटे बॉडी रेस्ट रे अछि यार मास होछि मात्र 3 kg
आ गोटे 2 kg रो बॉडी गोडी 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 आसिक आ सहित कोलाइड हो जाउछि बुझिला ना दे स्टिक टुगेदर से माने स्टिक हे होउछंदी दे स्टिक टुगेदर गुटे जगह रे रहि होउछंदी आफ्टर कोलिजन फाइंड द कॉमन वेलोसिटी एबे तमे कॉमन वेलोसिटी तार बाहर कर तो आगे तमे को m1 केते अछि 2 kg अछि ना m2 केते अछि 3 kg अछि एई ऑब्जेक्ट रो माने फर्स्ट ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी केते u1 केते u1 आछी तमरो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड रे से आछी आ एठी देखो सेकंड ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी ये रेस्ट रे अछि माने 0 अछि यार वेलोसिटी मीटर पर सेकंड लिखि दियो बुझियला अच्छा कहै छै कॉमन वेलोसिटी केते हबो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर ए जिनसटा तुम पढ़िया दरकार तो वर्तमान आम फॉर्मूला कौन अप्लाई करिया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v बुझीगला ना केमिति फॉर्मूला आसिला कॉमन वेलोसिटी जेहेतु एडी m1 v प्लस m2 v तो v कॉमन नहीं गले m1 प्लस m2 इंटू v बुझीगला ना ताकर वेलोसिटी सेम अछि ना एडे केमिति आसिला तुम बुझी पारनो बुझी पारछो तो वेलोसिटी सेम अछि v1 जहां v2 से सेत पे से मानको पई v लिखि देली आउ m1 आउ m2 को मिसई की ता सहित v मल्टीप्लाई हो माने v कॉमन नहीं जाओ बुझिगला एउठु ही आसी फार्मूला किछि नुवा फार्मूला तमरो डिराइव हेई नाही हां तो वर्तमान m1 जगह 2 u1 जगह केते लिखिबा बे 6 m2 जगह 3 u2 जगह 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 माने 2 युक्त 3 गुणन v तो ये तो पूरा टोटल 0 हो गला हम पाइबा 6 दुणे 12 इक्वल टू 3 2 5 गुणन v तो हमर कॉमन वेलोसिटी बाहरिबो 12/5 माने जदि ऊपर आ तळे 2 मल्टीप्लाई करिया ये जो 24/10 माने 2.4 मीटर पर सेकंड तो आमे एठी कॉमन वेलोसिटी केते पाई जिबा ना 2.4 मीटर पर सेकंड बुझियला तो चलो जदि बुझी ताले ए भले आउ गोटे क्वेश्चन करिवा सेम क्वेश्चन किंतु एबे कोन हो ना गोटे जो तमर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थिला माने रेस्ट रे थिला गोटे ऑब्जेक्ट ताको मूविंग करे दवा देखो एटी कोइ जे ए 2 kg बॉडी मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विथ ए 3 kg बॉडी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन द 2 kg बॉडी मूव्स एट 1.5 मीटर पर सेकंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 3 kg बॉडी हला तो एठी तमर 3 kg रो बॉडी अछि आ एठी तमर गोटे 2 kg रो बॉडी अछि बुझियला एमान दी जन को वेलोसिटी अछि दी जन धक्का लागि जंदी आसी दौड़ी दौड़ी की तो यार इनिशियल वेलोसिटी तमर थिला 6 मीटर पर सेकंड हला आउ 2 kg बॉडी ये पूरी कढ़ई छी ना ए 2 kg बॉडी मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विथ 3 kg बॉडी एट रेस्ट अच्छा ये भी रेस्ट रे अछि की अच्छा रेस्ट रे थिला ये धक्का लागिनी ये रेस्ट रे अछि जदि रेस्ट रे अछि ये रेस्ट रे जदि अछि ता माने एठी u2 केते हे जबो 0 हे जबो ना u2 केते हे जबो 0 हे जबो आफ्टर कोलिजन द 2 kg बॉडी मूव्स एट अच्छा माने स्टिक हे ना ये रेस्ट रे अछि सत किंतु माने स्टिक हे ना हला एमान को दी जन को वेलोसिटी बढ़ी हला क्वाइज जे आफ्टर कोलिजन द 2 kg बॉडी मूव्स एट 1.5 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन परे 2 kg बॉडी रो वेलोसिटी हे जाई 1.5 मीटर पर सेकंड ताने को एटी तमरो 3 kg बॉडी रो वेलोसिटी केते हो बुझियला ना तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पकेबा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हला m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक अछि तो m1 u1 जगह केते लिखिबा m1 जगह लिखिबा 2 u1 जगह लिखिबा 6 प्लस m2 जगह 3 u2 जगह 0 इक्वल टू m1 जगह पुणी आम लिखा 2 m1 जगह केते लिखा 2 v1 जगह 1.5 प्लस m2 जगह 3 v2 आमको जना नहीं एटा बाहर करिया में पड़िबो बुझियला तो वर्तमान ये टर्म तो तुम 0 हो गला 6 दुणे 12 इक्वल टू एटी 1.5 रे 2 मल्टीप्लाई कले 3 आस जो बे 1.5 रो डबल कर दियो 3 ही जो तापरे प्लस 3 v2
तीन टा आर पाखु जाकि माइनस हो 12 रु 3 गले केते 9 ना तो 3v2 इक्वल टू 9 एंड v2 इक्वल टू 9/3 माने 3 मीटर पर सेकेंड हे गला ना हे गला तो ना कहार किछि बाकी रहला तो 3 kg मास रो जो ऑब्जेक्ट अछि तार वेलोसिटी हे जो 3 मीटर पर सेकेंड चलो एबे आ गोटे क्वेश्चन करिवा ए 1500 kg कार मूविंग एट 18 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी 1000 kg कार दे लॉक टुगेदर आफ्टर कोलिजन अच्छा लॉक हिजन से माने कोलिजन पर कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी बाहर करियो देखो दीटा ऑब्जेक्ट अछि तमरो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रो मास होछि तमरो 1500 kg और सेकंड ऑब्जेक्ट रो मास हला तमरो 1000 kg ठीक अछि मूविंग एट 18 मीटर पर सेकेंड अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ता तमरो एठी मूव करूची u1 तमरो दिया हला 18 मीटर पर सेकेंड अच्छा दे लॉक टुगेदर अच्छा एटा देखो m2 टा तुमरो रेस्ट रे थिला कि मूविंग एट एति कोलाइड्स विथ स्टेशनरी अच्छा ये रेस्ट रे अछि u2 इक्वल टू 0 अछि ता माने हां लॉक हे जन दी जण एबे कोलिजन करछन कॉमन वेलोसिटी मांगी छी कॉमन वेलोसिटी मांगी छी हमकु v केते हो ता हमें पकेवा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 into v हैला m1 जगह रे 1500 u1 जगह रे 18 m2 जगह रे 1000 u2 जगह 0 m1 प्लस m2 कले 1500 प्लस 1000 केते आसीबो 2500 गुणन v ठीक अछि ए जगह तुम वेलोसिटी पाई जिवो ये तो तुमरो टोटल 0 हो गला 2500 को नेके आर पाखरे डिवाइड कर दियो बस v तमे पाइबो 1500 गुणन 8 डिवाइडेड बाय 2500 एटी दीटा जीरो को मारी दियो 5 3 15 5 5 25 तामे एटी v पाइबा 4.8 मीटर पर सेकेंड ये बाहरी गला 4.8 मीटर पर सेकेंड कॉमन वेलोसिटी बुझी हला जदी तमे बुझी पारलो ताहले गोटे क्वेश्चन तमे होमवर्क दिया तमे जो नले सर होमवर्क दोना दि आमे तो किछि करिवा ना ये गला होमवर्क हला तुम पे होमवर्क ये क्वेश्चन टा तुम निजे बनिया पे ट्राई करो कौन क्वेश्चन अच्छी ए 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट 400 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू ए 990 ग्राम वुडन ब्लॉक एट रेस्ट द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक माने ब्लॉक भीतर बुलेट टा फसी गला पूरा जाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट परे तमे से ब्लॉक रो वेलोसिटी बाहर कर ठीक अछि ये हूँ तुम क्वेश्चन या तुम निजे ट्राए कर किसी असुविधा नहीं चलो हाँ पूर्व क्वेश्चन कौन है अच्छा ये 18 थिला कि हाँ 18 थिला हमें 8 बनी दीजिए एटा को अरे एटा को 18 कर देले 18 कले 18 3 केते हबो 54/5 हबो 54/5 54 रो डबल कले केते 54 रो डबल कर देले 108 ना 108 है ने 10.8 मीटर पर सेकेंड हबो एटा कॉमन वेलोसिटी एटा 18 थिला आमे ताको भूलले 8 लिखि दिलु तो आंसर तमरो 10.8 मीटर पर सेकेंड बारियो ए क्वेश्चन टा बुझियला या करेक्ट करनबो और ये होची तुम पे होमवर्क ये होची होमवर्क तापरे आमे नेक्स्ट कांसेप्ट को जीवा परवर्ती कांसेप्ट होची टॉपिक रे हमरो व्हाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन न्यूटन को गति संबंधी द्वितीय नियम को काहे की वास्तव नियम बोली कहा जाउची बुझियला व्हाई
ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमरो व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। बुझीगला सेकेंड लॉ को कहीं रियल लॉ बोली कह जाउछि। देख सेकेंड लॉ तो आम जाचु कि तुम जाच कि आमको ये तीनटा लॉ भितर केवल सेकेंड लॉ ही बुझीगले बाकी दुईटा लॉ तार भितर डिराइव हो पार है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भितर तुम फास्ट लॉ ऑफ मोशन लुचिकी अच्छी आउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भितर भी तुम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लुचिकी अच्छी। बुझीगला से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहुच्छे रियल लॉ ऑफ मोशन। केमितिका तुम बर्तमान पचार जे केमितिका। अच्छा मत कह स्टेटमेंटा कह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यार स्टेटमेंट कौन अच्छी स्टेटमेंट हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। तो हमर कंक्लूजन कौन थिला ना rate of change of momentum is directly proportional to applied force। ये थिला तमरो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मने पड़ुची हैला। तो एठू आमे गोटे कंक्लूजन भी बाहर करथिलु जदि तमरो मासटा वेरिएबल नुहे ताहाले डायरेक्ट आमे फार्मूला एठू डिराइव करि परिबा F = ma। लास्ट क्लास रे आमे या विषय बहुत भल भाव रे आलोचना करि सारछु। ये होची न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किंतु ओरिजिनल लॉ तुमको माने अछि तो ओरिजिनल फार्मूला जदि आमे डिराइव करिवा न्यूटन सेकेंड लॉ रो कोन आसीबो तुम कहबो सर फार्मूला होची F = m * dv/dt प्लस v * dm/dt। ये होची एग्जैक्ट फार्मूला तुमरो न्यूटन सेकेंड लॉ। किंतु मास को जदि आमे वेरिएबल न मानिबा मास जदि वेरी करूनी बा मास चेंज हो नहीं ताले ये फार्मूलाटा हमर काम रे आसीबो F = ma। ये होची सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बुझियाला ए सेकेंड लॉ भितरे हमर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लुचि की अछि। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is there in second law। केमितिया या को प्रूव करिवा देखो सेकेंड लॉ भितरे अछि हमर F = ma मास इनटू एक्सेलरेशन। आउ फर्स्ट लॉ रो स्टेटमेंट कोन अछि जे जड़तार नियम लॉ ऑफ इनर्शिया जे जते पर्यंत गोटे बॉडी ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हे नाही सेते पर्यंत से रेस्ट रे थिबा ऑब्जेक्ट रेस्ट रे रहइबो आउ गोटे पर्टिकुलर वेलोसिटी रे स्ट्रेट लाइन रे ट्रैवल करूतबा ऑब्जेक्ट तार से पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन करिवो हला माने रेस्ट रे थिबा ऑब्जेक्ट रेस्ट रे रहइबो मोशन रे थिबा ऑब्जेक्ट मोशन रे रहइबो एज लॉन्ग एज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। बुझियाला तो वर्तमान जदि आमे एक्सटर्नल फोर्स को जीरो माननबा एक्सटर्नल फोर्स ही किछि दबानी हला लेट्स से F external is equal to 0। एक्सटर्नल फोर्स किसी प्रोवाइड करनी ता माने F external कौन होबो ना m into a होबो is equal to 0। बुझियाला ता माने हम एटू पाइबा ma is equal to 0। ये इक्वेशन नु तुमको कौन बुझा पड़ुची तुम पाखरे यदि टिके भी ब्रेन अच्छी मते कहले इक्वेशन नु कौन बुझा पड़ुची ma = 0 माने देखो दीटा राशि को जदि आमे गुणन करिवा आउ तांकर प्रोडक्ट जीरो बाहरुची या मीनिंग होची दीटा भितर गोटे जीरो हेतिबो। बुझियाला निहाती जीरो हेतिबो दीटा भितर गोटे न दीटा के जीरो हेइ थाई पारे किंतु दीटा भितर गोटे जीरो हेतिबो। किंतु एठी जेहेतु तुम टे बुद्धिमान पिला तुम कहि परियो कोडा जीरो होबो m जीरो होबो ना a जीरो होबो। ए मास के भी जीरो होबो ना गोटे बॉडी एग्जिस्ट करूची माने गोटे बॉडी अच्छी माने तार किछि ना किछि तो मास थिबो।
बुझीगला ना। तो मास केबे जीरो हबो नाही, तो आम लिखा एच मास कैन नॉट बी जीरो। मासटा जेहेतु जीरो हो पारिबनी ताले किए जीरो हैला, एक्सेलरेशन जीरो हो गला। सो एक्सेलरेशन हो गला तुमरा जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मीनिंग कोन मते कहलो देखा, केते बेले तुमरा एक्सेलरेशन जीरो हुए, जेते बेले बॉडीटा मूवमेंट करू नथुबो, मोशन ने नथिबो, रेस्ट पोजीशन ने अछि। त माने एक्सेलरेशन माने होची रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रे परिवर्तन रा हार। वेलोसिटी रे चेंज ही हो नै से रेस्ट रे मु एमदी छिडाई छि, मु मूवमेंट करू नै, मो वेलोसिटी चेंज हो छि ना, मो तो वेलोसिटी ही नहीं कोड चेंज हो, बुझियला ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहबा, और एक्सेलरेशन जीरो माने होची, एक्सेलरेशन जीरो माने होची एठी जे ए बॉडी is at rest or in a constant velocity in motion। दीटा कंडीशन हो पारे, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। माने रेस्ट रे थिबा ऑब्जेक्ट रेस्ट रे रहइबो, आउ कांस्टेंट वेलोसिटी रे मोशन करूथवा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी रे मोशन करियो, जेते पर्यंत ता ऊपर गोटे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा जाय नाही। सेते मु प्रथमे कोन कली, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मानने, माने एक्सटर्नल फोर्स मु अप्लाई करू नाही। जदि मु एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करू नाही, एक्सेलरेशन जीरो हो जाउची। आ एक्सेलरेशन जीरो हबार मीनिंग होची जे तार परिवेग रे परिवर्तन हो नाही, तार वेलोसिटी चेंज हो नाही। अब वेलोसिटी चेंज हो नाही माने दीटा कंडीशन में वेलोसिटी चेंज हो नाही, आइदर से ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि, नहले से गोटे पर्टिकुलर और कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूवमेंट करूची, बुझियला ना। कांस्टेंट वेलोसिटी रे जदी जाउची, वर्तमान देखो एठी तमर ऑब्जेक्ट जाउची, तार वेलोसिटी अछि 5 मीटर पर सेकंड, आ एठी भी तार वेलोसिटी अछि 5 मीटर पर सेकंड, तने वेलोसिटी चेंज है लागी। वेलोसिटी जो चेंज होबनी, एक्सेलरेशन आसीबो गुटू, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर एक्सेलरेशन, बुझियला ना। चेंज होबा दरकार वेलोसिटी, तो चेंज हो नहीं वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आसीबनी। कांस्टेंट वेलोसिटी रे से मूवमेंट करूची, नहेले से रेस्ट रे अछि, जेते पर्यंत तापर गोटे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेनी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एबडे बुझी, सेकंड लॉ भितरे लुची की अछि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बुझियला। एबे से सेकंड लॉ ऑफ मोशन भितरे लुची की अछि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुझियला ना। ताकू भी हम डिराइव करिवा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन is there in second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भितरे ही तुम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लुचिकी अच्छी, केमितिया देखिया वर्तमान। अच्छा मते कह, ए थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एटी हम देखु एक्शन रिएक्शन पेयर विषय, माने धरा जो दीटा बॉडी अच्छी, ये गोटे बॉडी अच्छी आ ये गोटे बॉडी अच्छी, ये फास्ट बॉडी तुम सेकेंड बॉडी ऊपर गोटे फोर्स अप्लाई कला F1 फोर्स। एबे सेकेंड बॉडी कौन करिवो ना, सेतिकी फोर्स ताको फेरई दब, किंतु ऑपोजिट डायरेक्शन ने फेरेबो, बुझियला ना। तो ये F2 फोर्स जदि ताको फेरेला ताले तार डायरेक्शन ऑपोजिट हबो। अब हमें कहि परिबा F1 इज इक्वल टू F2, आउ F1 भितर कहा को गोटे तमे नेगेटिव लिखि दबो, जे कि तार डायरेक्शन देखेबो जे माने ऑपोजिट डायरेक्शन में अछन, बुझियला। ये हो जे तमरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किंतु एटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन रु हमें केमिति डिराइव करिया, लिखिबो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू कौन होबो ना, डेल्टा P बाय डेल्टा T ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय अप्लाइड फोर्स, बुझियला। तो सही काम पई मु जदी F1 पई काम करिमी तने F1 पई कोन होबो, तुम कहबो F1 पई सर होबो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, बुझियला। याकू तुम इक्वेशन 1 मानि नियो। F2 फोर्स पई कोन होबो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, याकू हमें इक्वेशन 2 मानवा, बुझियला ना हलानी। मोमेंटम रे परिवर्तन होउची,
तो प्रथम जो मोमेंटम होउची तमरो ताकू मु p1 कहूची आउ सेकंड मोमेंटम को मु कहूची p2 बोली कहूची बुझिला ना फोर्स अप्लाई हेची माने ऑब्जेक्ट रो मोशन होबा और मोशन होबो माने तार वेलोसिटी आसीबो आ जदी वेलोसिटी आसीबो से मोमेंटम गेन करिवो बुझिला ना तो आमे एटी कहबा जे फोर्स 1 जोगु जो मोमेंटम होची ताकू p1 बोली कहबा आ फोर्स 2 जोगु जो मोमेंटम होबा ताकू p2 बोली कहबा तो हमरो न्यूटन सेकंड लॉ अनुसार F1 इक्वल टू डेल्टा P1 बाय डेल्टा T और F2 इक्वल टू डेल्टा P2 बाय डेल्टा T हमको प्रूव करिवार कोन अछि जे F1 इक्वल टू माइनस F2 एति पर्यंत जिबार अछि बुझियाला ना हलानी चलो तो वर्तमान हमें केमिति प्रूव करिवा देखो एट लिखो डेल्टा P1 कोन हबो F1 इंटू डेल्टा T ही जीवना हाँ कि ना डेल्टा P1 केते ही जीवो F1 इंटू डेल्टा T अब एठी को डेल्टा P2 केते ही जीवो F2 इंटू डेल्टा T तापर एठी आउ गोटे लॉ लागिवो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेति में तुमको आगुतरा पढ़े देली सेटा बुझियाला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum total momentum is conserved total momentum is conserved ता माने किछि मोमेंटम एठी जदि हमें डेल्टा P1 सहित डेल्टा P2 को मिसेबा हमको मिलिबो 0 यानी टोटल मोमेंटम एठी हमरो कंजर्व हिच आगुरु जेतिक मोमेंटम थिला 0 थिला आ कोलिजन परे सेतिक मोमेंटम रहइबो बुझियाला ना वर्तमान देखो धरा जो एठी गोटे मोर हाथ अछि और एठी गोटे मोर हाथ अछि दिडा एठी देखो यार मोमेंटम केते 0 यार मोमेंटम केते 0 काइना माने रेस्ट रे अछंती वर्तमान मु से मानू नै कुड देनी एमदी लगे देबी बुझियाला एबे ता परे माने फोर्स अप्लाई कर सारिबा परे एई हाथटा तमर स्थिर अछि ताकू नै एमदी बाडे देबी दी जनकर मोमेंटम 0 थिला एबे कोलिजन परे भी दी जनकर मोमेंटम मिसेले 0 बाहरिया दरकार बुझियाला तो वर्तमान P1 डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 लिखिबा F1 इंटू डेल्टा T प्लस F2 इंटू डेल्टा T इक्वल टू केते हवा दरकार 0 हवा दरकार এই জিনিসটা को আরপা को টেকি ফিং দিও তো আমি পাইবা F1 into delta T equal to minus F2 into delta T बोथ साइड रो डेल्टा T को कैंसिल मारो तुमको मिलिबो कोन एठी ना F1 is equal to minus F2 जोटा कि तमरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एटा होची न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बुझियाला तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें प्रूव कर देलु जे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ट्रू अर्थात सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भितर तुम फास्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छी आ थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छी से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कह जाउची रियल लॉ ऑफ मोशन बुझियला ना कहार किसी असुविधा रहा अच्छा वर्तमान आम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को टे भल भाव में बुझा ट्राए करिया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन कौच यार स्टेटमेंट कौन ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो बर्तमान ये जो एक्शन अच्छी और जो रिएक्शन अच्छी एम को ऑल टुगेदर आम कहीपर एक्शन रिएक्शन पेयर आउ एक्शन रिएक्शन पेयर रो किछि क्वालिटी अछि से क्वालिटी गुडा विषय बर्तमान आम जानिबा बा किछि प्रॉपर्टीज अछि बोली तमे कहि परियो तो मु एडी लिखुछि हेडिंग दोछि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर रो प्रॉपर्टी
फास्ट देखो एक्शन रिएक्शन पेयर माने दुटा फोर्स भितर पेयर तैयारी होउची बुझिहला ना एक्शन टा भी गोटे फोर्स रिएक्शन टा भी गोटे फोर्स तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर फास्ट प्रॉपर्टी होउची तमरो दे मस्ट इक्वल in magnitude but opposite in direction मैग्नीट्यूड सेम हेतिबो सेमानकर किंतु डायरेक्शन उल्टा हेतिबो दे मस्ट एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज दे एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडी सेम बॉडी ऊपर काम करेंगे अलग अलग एक्शन फोर्स जो बॉडी ऊपर लगे रिएक्शन फोर्स सही बॉडी ऊपर लगेनि अलग बॉडी ऊपर लगे बुझीगला ना तो दे एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज द नेचर ऑफ फोर्स for both action and reaction are similar nature रही दरकार माने जदि एक्शन फोर्स लगुची तुमर फ्रिक्शन ताहले रिएक्शन फोर्स भी फ्रिक्शन लगे जदि एक्शन फोर्स तुमर ग्रेविटेशन फोर्स लगुची रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशन फोर्स लगे बुझीगला ना जदि एक्शन फोर्स तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगुच रिएक्शन फोर्स भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे जदि एक्शन फोर्स तुम मैग्नेटिक फोर्स लगुच रिएक्शन फोर्स भी तुम मैग्नेटिक फोर्स ही लगे ताने दी जण एक्शन रिएक्शन पेयर रे आमे देखिबा से मानकर नेचर सिमिलर हवा दरकार बुझियाला तापरे दे मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर से माने पेयर रे रहिबा आवश्यक ठीक अछि चलो तो वर्तमान मु तुमको गोटे एग्जांपल दउची तमे कुह एठी गोटे ब्लॉक अछि धर जे गोटे सरफेस ऊपर सरफेस रे गोटे ब्लॉक अछि या ऊपर कोन फोर्स लागुथबो ना तळ आडू को ताकू पृथ्वी टाणुथबो mg अमाउंट रो फोर्स तळ आडू को लागुछि ऊपर आडू को सरफेस गोटे फोर्स पकुथबो नॉर्मल रिएक्शन बोली त कुआ जे बुझियाला तमे जानिचो वर्तमान जेहेतु ए ऑब्जेक्ट ऊपर को जाउनी कि तळ को जाउनी तामाने ये दी जण ताको बैलेंस करके रखिचंती मु कहि परबी n = mg नॉर्मल रिएक्शन ता तुमरो mg सहित इक्वल हबो माने वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सहित इक्वल हबो मते कह ए जो नॉर्मल रिएक्शन आउ तुमरो mg जोडे की ग्रेविटी हला जो फोर्स दे के अर्थ ए ऑब्जेक्ट को ता आडू को टाणुची तार सेंटर आडू को अट्रैक्ट करूची से माने दी जण इक्वल हे गले आ ऑपोजिट भी तुमको देखाउची एमानु को हमें एक्शन रिएक्शन पेयर कहि परिबा कि नहीं are these action reaction pair तुम कह सर एमानकर आमे देखुछु जे मैग्नीट्यूड तो सेम अच्छी आउ तांकर डायरेक्शन भी जहाँ जना पड़ुची ऑपोजिट अच्छी तामाने एमाने ही गले एक्शन रिएक्शन पेयर कना फास्ट कंडीशन को तो हमर सैटिस्फाई कर दोची किंतु खाली फास्ट कंडीशन को सैटिस्फाई करले होबनी सब कंडीशन को सैटिस्फाई करथवा दरकार सेकंड कंडीशन कहि दे एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज देखो मते कहले देखिया एक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट ऊपर लागुची रिएक्शन फोर्स अलगा गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर लागुची कि ना सेम ऑब्जेक्ट ऊपर लागुची देखो हमर जो mg फोर्स अछि सेटा कहा ऊपर लागुची ना ई ब्लॉक ऊपर लागुची बुझियाला आ जो नॉर्मल रिएक्शन सही सेम ऑब्जेक्ट ऊपर लागुची तो ये सेकंड कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी ना कि तुम थर्ड कंडीशन को सैटिस्फाई करुची से द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर सिमिलर तो सिमिलर एक्शन रिएक्शन एडी आसु कि देखो mg होची ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होची एमिते गोटे फोर्स जाय कि सरफेस तुमर ब्लॉक ऊपर लगुची एमानकर नेचर सेम नुहे नेचर केते बेले सेम होबो देखो एडी जो ब्लॉक अछि एडी तुमर अर्थ अछि अर्थ तुमर ए ब्लॉक को ता निज आड़ को टाणुची ता सेंटर आड़ को टाणुची mg फोर्स पके बुझियाला ना एबे ये ब्लॉक भी सेम अमाउंट रो फोर्स पके की अर्थ को ता निज आड़ को टाणी बुझियाला ना तो सेटा होची एक्शन रिएक्शन पेयर
एबे देखो ताकर नेचर भी सेम रहिला तुम ग्रेविटेशन में पढ़ी जे खाली तुम पृथ्वी तुमको टाणुनी तुम भी पृथ्वी को एट्राक्ट करुच बुझीगला ना है आ ग्रेविटेशन एमती गोटे फोर्स जहाँकि एट्राक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन कैन नॉट बी रिपल्सिव एट्राक्टिव फोर्स तो ये हूँ तुम एक्शन रिएक्शन पेयर से भाया जदि तुम नॉर्मल रिएक्शन तुम सरफेस पकाउची ऑब्जेक्ट उपरे बा ब्लॉक उपरे तार अपोजिट रे आउ गोटे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तल आड़ को पकेब ऑब्जेक्ट सरफेस उपरे पकेब एमाने ही जिवे तुम एक्शन रिएक्शन पेयर बुझीगला ना है तो आम कौन बुझिलु जे एक्शन रिएक्शन पेयर रे दीटा जो फोर्स रहिबो से सिमिलर नेचर रहितबा दरकार सेमानकर मैग्नीट्यूड सेम किंतु डायरेक्शन अपोजिट हेतिबा दरकार से डिफरेंट बॉडी उपरे काम करथुवा दरकार सेम बॉडी उपरे काम कले हबो नै जेमति कि अर्थ हो ब्लॉक दीटा अलग अलग बॉडी बुझीगला ना डिफरेंट बॉडी उपरे काम करथुवा दरकार और से पेयर रे एग्जिस्ट करथुवा दरकार बुझीगला थर्ड लॉ ऑफ मोशन समस्ते बहुत भल भाव बुझी पारथिबो बोली मोर आशा और विश्वास तो आज क्लास को आम यही जगह फिनिश करिया आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट सहित आउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो करवा ही करिया थैंक यू सो मच।